कुछ नहीं होता। मन का ऐसा शुभ लगता कि छूटवे नहीं करता। खोजता है पत्नी में, पति में खोजता है बेटा में, हलवा में खोजता है, गाड़ी में, मकान में, बाहर में खोजता है, कहियो नहीं मिलेगा। बस तू कहीं ढूंढे कहीं भी नहीं आवेगा। नहीं है सो मत समझिए है, लेकिन आपको पते नहीं है वो सुख कहाँ है। वो सुख पति में नहीं है, वो सुख पत्नी में नहीं है, वो सुख रूप में नहीं है, रस में नहीं है, गंध में नहीं है, स्पर्श में नहीं है, शब्द में नहीं। इसलिए भगवान ने एक बार कहा यह तन कर फल विषय हुआ। कुत्ता का शरीर विषय हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, गधा घोड़ा में, लेकिन यह तन कर फल, यह हमला मनुष्य का शरीर जो पाठ हुआ है उसको साफ साफ सुनिए। यह तन कर फल विषय हुआ, विषय भोग के लिए शरीर नहीं मिला, और जितना शरीर है वो सब विषय भोग में मिले। निर्मीन भीन पतंग कुंजर एक दोष विनाश है, पंच दोष असाध काम है। पढ़े लिखे हैं मृग, मृगा को कहते हैं, उसको कान का विषय बड़ा प्यारा है। मृगा को कान का विषय बहुत प्यारा है। फंसाने वाला बहेलिया जानता है कि यहाँ मृगा है, तो मृगा के नाभि में कस्तूरी होता है, जान लीजिए। इसीलिए कृत्रिम गाछ लगा देता है, बीन बजाता है, वो आवाज सुन के घूमता है, घास देखता है, उसमें अमर जाता है। सुनने में इतना मशगूल हो जाता है कि सारा भार घास पर पड़ता, घास गिर जाता है। भैया बगल में रहता है, मेरा मार के नाभि से कस्तूरी निकाल लेता है। कान के चलते, श्रवण ज्ञान के चलते मृगा का जान चला गया। मृग मीन, मीन कहते मछली को, मछली को जीहा का स्वाद बहुत पसंद है। मछली जो है, मछली मारने वाला देखते हैं क्या करता है, बंसी फटा देता है। उस बंसी में क्या होता है, लोहे का कील होता है, उसमें चारा दे करके दे देता है पानी में, मछली आती है खा जाती है। उसको निकाल के बढ़िया से नमक तेल मिला के खा जाता है। गया जान, मृगा का जान वैसे गया, मछली की जान ऐसे चले गए। मृग मीन भृंग भौरा, उसको नासिका का बहुत प्रेमी है। कमल खिला बैठ जाता है भौरा, तो मशगूल हो जाता है लेने। शाम हुए हो रहा है ना, तो जैसे जैसे सूरज डूब जाएगा कमल सुटक जाएगा, उसी में वो बंद हो जाता है। इतना मशगूल हो जाता है ना, वो बंद हो जाता है। उधर से हाथी आता है, सबको चबा के खा जाता है। मीन भृंग पतंग कुंजर, कुंजर का हाथी को। राजा लोग थे, बहुत धनवान लोग थे। गांव गांव में 2 गो 5 गो 10 गो हाथी रहता था। मेरे गांव में भी 5 हाथी था। अब तो जमाना बदल गया, समय बदलता है तो सब बदल जाता है, लेकिन हाथी है अभी भी। तो जो पहलवान होता है, जो हाथी होता है, तो क्या करता है, जंगल में बहुत गजराज सब मस्त हाथी होता है, तो हथनी को यहाँ से खा देता है। इसको कहते हैं स्पर्श विषय। एक आगे में बहुत बड़ा गड्ढा खोद देता है, उस पर बांस दे देता है, बांस पर खड़ वगैरह दे देता है, जंगल झाड़ देता है, गड्ढा दिखाई नहीं पड़ता। हथनियां आ गए, हथा देखा, पागल हो गया विषय भोग के लिए, उसका पीछा करता, हथनियां भाग जाती है, सिखाई हुई है। अब जो बच्चा वो हाथी उसका पीछा कर रहा है, वो करती क्या है वो तो जानती है। वो ऐसे घूम करके ऐसे ऐसे आती है, वो जानती है करिया, तो ऐसे घूम कर कैसे आती है। एक कामातुर उधर से आ रहा है, तो सोचता है कि सीधे चलेगा तो पकड़े न लेंगे, हराम हराम कर यहाँ सब गिर जाता है। कतना पहलवान आदमी रहे, 2-4 दिन उसको भोजन करने के लिए नहीं दीजिए, तब क्या गति होगा तो बताइए। तो हाथा सब जो मस्त मस्त गजराज सब है, खदैयान 2-4 दिन छोड़ देता है, भूख से सब लटर पटर हो जाता है।
उसको ले जा करके कांटादार लगा करके पकड़ के आता है, पीठ पर बैठ करके गजबा भुगतारत रहे। समझ में आ रहा है? मृगमीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष बिना सही, एक एक विषय के चलते एक एक जीवात्मा का दंड चला गया, एक एक पशु का। हमको पांचों चाहिए कि नहीं चाहिए? बोला ईमानदारी। आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जिह्वा से चखना, हाथ से स्पर्श करना, ये 5 विषय है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। भगवान ने कहा प्रजा को बुला करके, प्रत्येक भक्त चाहता है भगवान का दर्शन हो जाए, काम बन जाएगा। लेकिन बढ़िया सुनिए, संत मत का सत्संग है। भगवान ने सब प्रजा को बुलाया कि नहीं? ऐसा कॉमन पाठ है ये, प्रत्येक अखिल भारतीय जिलावासी में और कोई पाठ हो वही होगा ही। लेकिन जो जितना जानता है उतना बोलेगा ना, जानबे नहीं करता क्या बोले? भगवान बुलाए हैं सबको, सब भगवान का दर्शन कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि हमरे माथे पर पानी दे दो तो उद्धार हो जाएगा, अगरबत्ती दिखा दो, फूल ला के चढ़ा दो, बोल दो के पी लो, ये कर रहा है। हम लोग यही करते हैं, सब भक्त ही करता है, चाहता कल्याण हो जाए। भगवान ने जो कहा सो सुनिए, और वैसा कीजिए तो उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। विषयों के द्वारा शांति नहीं मिलेगी, और जब तक रूप रस गंध स्पर्श सब में रहेंगे तब तक मोक्ष का दरवाजा नहीं खुलेगा। मृगमीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाश है, पंच दोष सात जानते कि विकास है। हमको 5 विषय चाहिए। भगवान कहता है यह तन कर फल विषय न लगाए। इस शरीर पाकर अगर हम विषय में मन लगा रहता है तो वो आदमी कैसा है? सो परत दुख पावे, सिर धुन धुन पछता है, काल है कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। वो सिर धुन धुन कर रोएगा। ऐसा मत कीजिए। हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। इतना बढ़िया शरीर मिला है, इसमें दरवाजा है, खाली मोक्ष का दरवाजा नहीं है। खूब बढ़िया सुनिए, नर्तन सम नहीं कब न्यूदही। देवता का भी शरीर से बेसी शरीर है। में कह दिया नर्तन सम नहीं कब न्यूदही, कोई शरीर नहीं। देवी देवता का भी शरीर नहीं। क्यों? तो देवी देवता के शरीर में मोक्ष का दरवाजा नहीं है, आपके शरीर में मोक्ष का दरवाजा है। लेकिन खाली मोक्ष का दरवाजा है ऐसा मत समझिए, ऐसा मत समझिए। और बढ़िया से समझिए कि नर्तन सम नहीं कब न्यूदही जीव चराचर। वहां 84 लाख बताया, यहाँ चराचर। 84 लाख को 4 पर लाया, अंडज पिंडज उस्मत अंकुरज। बराबर सुनिए तो सब ज्ञान होगा, इकट्ठे नहीं होगा। 84 लाख को लाया है 4 पर। अंडा से जो जन्म ले अंडज, पिंड से जन्म ले पिंडज, अंकुर से जन्म ले अंकुरज, और उस्मत गर्मी से जो 4 को फिर 2 पर लाया, चर और अचर। हम लोग चलते हैं, पशु पक्षी चलता है, गाछ पहाड़ नहीं चलता है। जीव चराचर 2 पर लाकर, जो चर है चराचर है, जीव चराचर जहाँ चलते हैं। भीख मांगता गरीब शरीर मिल जाता तो हमारा उद्धार हो जाता। नरक सरक अपवर्ग निशानी, इस शरीर में पहला दरवाजा नरक में जाने का। इस शरीर जो आपका है इसमें पहला दरवाजा नरक में जाने का, और तब दूसरा दरवाजा स्वर्ग में जाने का। ये दोनों से अगर यदि आप बच जाइए या ऐसा कमाई कमाइए तब मोक्ष का दरवाजा है। नहीं तो दरवाजे में तो सब हराम हराम गिर जाता है, बाहर जाइए नहीं सकता है। पहला दरवाजा अंधकार है। इस नगरी में तिमिर समाना, खाली संतवाणी सुनिए, मेरा गुरु से कहा है अध्यक्कर पंचो उससे कुछ सुना है। संतवाणी का उदाहरण संतवाणी से, ये संत मत कहा, सारे संतों ने ज्ञान बताया, एक संत ने नहीं, सभी संतों ने। इस नगरी में तिमिर समाना, इसका कहीं नजदीक की वस्तु को और उसका कहीं दूर की वस्तु को। तो जिस नगर में आप रहे तो इस नगरी में मतलब शरीर में तिमिर समाना, तिमिर में अंधकार समाना घुस गया। आप मन करके देखो, हिंदू मुसलमान जनानी मर्दाना कोई हो, डॉक्टर मूर्खा पढ़ा कोई हो,
बंद करके देखो क्या देखते हो, अंधकार। जब तक अंधकार में रहोगे, चाहोगे झूठ नहीं बोलेंगे, बोलवे करते हो। रोज का जब झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रिया खा के बोलो कि बोलते हो कि नहीं बोलते। चोरी नहीं करनी चाहिए, और रोज चोरी करते हैं कि नहीं करते हैं। कोई कहे बाबा हम चोरी नहीं करते हैं। एक एमए क्लास का लड़का था, हमसे बातचीत होने लग गई। वो कहा बाबा हम चोरी नहीं करते। हम कहे बेटा दिन रात चोरी करते हो है, सब अपने रंग तुझे चाहिए। हम कहे बात तो ठीक कह रहा, गलत नहीं कह रहा। चोरी केकरा कहते रे? एमए पढ़ा था, तन मत, मन मत, जाति मत, राज मत, विद्या मत, ये सब मत है। इतने मत को रद्द करे, खाली खैनिया चरदा शराबे मत नहीं है, और इससे भयंकर भयंकर मत है। पढ़ा लिखा का एमए कह दिया हम तो कभी चोरी नहीं करते हैं। आपको चैलेंज देके कहते हैं, मुस्कुरा दिया। बच्चा था ना, तो बच्चा को सिखाने के लिए तो बहुत कुछ करना हो। बच्चा दांत काट लिया, दांत तोड़ दीजिएगा। अब बच्चा नमरी चीर दिया तो हाथ काट लीजिएगा आप? नहीं ना, सिखाना है ना उसको। सिखाने में बड़ा मेहनत लगता है। किसी का तकदीर होता सीख लेता, नहीं तकदीर का भूल जाता है। हम कह के देखो, किसी की वस्तु है, तुम बिगर पूछे ले लिए, इसी को चोरी कहते हैं। और किसको कहते हैं? हम कहे हाथ ने किया। कहाँ बाबा? हम कहा अब मेरी बात सुनो, हाथ से दूसरे की वस्तु को तुमने ले लिया, चोरी हो गई ना। हाँ, हम कहते बेटा बढ़िया से सुनो, आंख भी चोरी करती है, और जीहा भी, और कान भी चोरी करता है। एमए पढ़ा था, तुरंत रोने लग गया, पेट पकड़ लिया। समझ रहे हैं? जो चीज नहीं देखना चाहिए छिप कर देखते हैं, जो चीज नहीं बोलना चाहिए छिप के बोलते हैं, जो चीज नहीं सुनना चाहिए छिप के सुनते हैं। क्या है? और सबस ने सुनिए, 5 इंद्रियों में से कोई इंद्रिया हमारे विषय में नहीं कहते। ये भगवान राम का दे सके, तन कर फल विषय न भाई। अंधकार मंडल में जब तक रहेंगे, भूल भरम हर बार। एमए पीएचडी डिलीट करके आता है, मांस मछली दारू शराब लेता है, दूसरे के बहू बेटी को लेकर कलम में जाता है। ज्ञानी कहिएगा ना, कहिए। कबीर साहब कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, शस्त्रार्थ करने के लिए विश्वाजित गए थे, चेला बनना पड़ गया उसको। सुने हैं कहानी, कहेंगे हमारा समय बर्बाद हो जाए, समय समय पर कहता हूं। इस नगरी में तिमिर समाना, इसीलिए पुच्छो बंद करके रहिए, काम वासना सताएगा। रोते रोते तकिया भिग जाता, जो कर्म करने का वो कुकर्म कर लेता है, कर लेती है। क्रोध आ गया, अबोध हो जाता है। काम दीवाना, क्रोध है राजा, बसा 2500 चोर, मुसाफिर जीवात्मा है। काम को दीवान बनाया मंत्री, और क्रोध को राजा बनाया। क्यों? काम वासना होती है। तुम्हारे है, बहन है, पिता है, समाज है, तो काम को दबा लेते हैं जबरदस्ती। लेकिन क्रोध उड़ जाता है तो नहीं माँ बोलते हैं, नहीं बाप, नहीं भाई बोलते हैं, हाथ गोर सब चल जाता है। काम दीवाना, क्रोध है राजा, बसे 2500 चोर, मुसाफिर जइयो कौनी और। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम अंधकार, इसमें करो क्या? इससे बचने का उपाय क्या है? कैसे बच सकोगे? बहुत धन कमाने से बच जाओगे, शादी ब्याह करने से, बाल बच्चा पैदा से बच जाओगे, राजा महाराजा को प्रतिष्ठा प्राप्त करने से बच जाओगे? नहीं, खोज करो अंतर उजियारी। अगर इससे बचना चाहते हो तो अंदर में प्रकाश का खोज करो। ये छठी भक्ति है, इंद्रिय दमन मनोनिग्रह होगा। ये ज्ञान है। भगवान ने कहा यह तन कर फल विषय न भाए, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये शरीर पाकर अगर स्वर्ग भी चले गए तो चौपटे हो गया। स्वर्ग का देवता तो तरस रहा है शरीर के लिए, अब तुम स्वर्ग चले गए तो गुरु महाराज जी का टीका पढ़िए जो पढ़ा गया। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कथ पुकार, सब कोई कथ पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन जब हो स्वर्ग से नरक में आवे। भरमाए चारों खान पुण्य कहता ही जावे, तुलसी सतमत तब्द है स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कथ पुकार। तुलसी साहब
पाठ हुआ तुलसीदास का रामायण से, और यह उदाहरण तुलसी साहब भगत रामायण का। ये मेरा गुरु ने सजा के गया। मनुष्य शरीर पाकर के विषय में मन नहीं दीजिए। जो विषय में मन लगाता है सो फर्द दुख पाए, वो दुख पाएगा। सरक नरक अपवर्ग निशेने, ज्ञान विराग भक्ति सुख देने। ये ऐसा है। अंधकार के बाद जो प्रकाश है वो स्वर्ग की सीढ़ी है, लेकिन और सूर्य इसमें मोक्ष में जाने की भी सीढ़ी है। और एक कुपुत मत सवय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति पावे मोर। यहाँ आकर के पाठ की समाप्ति। पूरा पाठ पढ़िए, समझिए, करिए, लोगों को समझाइए, आपका कल्याण होगा। आपके पीछे पीछे जो आएगा सभी का कल्याण होगा। तैलंग स्वामी के गुरु थे भगीरथ स्वामी। तैलंग स्वामी के गुरु थे भगीरथ स्वामी। वे हिमालय को ओर जाने लग गए तो कहा कि तुम तीर्थों में भ्रमण करना, ठीक से रहना, मैं जाता हूं। तैलंग स्वामी तीर्थों में भ्रमण करने लग गए। विविध जगह पर भ्रमण करते हुए एक बार सबसे बड़ा मेला लगता है, जानते हैं क्या कहते हैं उसको? कुंभ कहते हैं। सबसे बड़ा मेला कुंभ का है। अगर कोई गए हैं तो पता लगेगा कितना लंबा चौड़ा, कितना साधु महात्मा उसमें आता है। भयंकर कई सौ कोस का मेला होता है कुंभ का मेला, और बहुत लंबी अवधि तक 15 दिन 1 महीना तक रहता है। देश विदेश संसार के लोग उस कुंभ मेले में आते हैं। एक दंपत्ति, पति पत्नी, 2 बच्चे थे। इन लोगों के मन में भी हो गया कि चलिए कुंभ घूमने के लिए। चल गया घूमने के लिए। ये लोग जो घूमने के लिए जा रहे थे, घूमते घूमते पूरा घूम रहे थे ये लोग, शरीर बड़ी थक गए। गर्मी का समय था। वो लड़के का माथा चक्कर देने लग गया, घूमने लगा उसका, और रुक गया। तो चींटी की तरह लोग चल रहे चारों तरफ कुंभ में। अब क्या करेगा? ऐसा माथे में चक्कर देने लग गया, कुछ चलने से लाचार हो गया, बैठ गया। ढेरी लोग आ रहा है, जा रहा है। ऐसी स्थिति हो गई कि बैठने से वो लाचार हो गया। लेट गया तो सदा के लिए लेट गया, शरीर छूट गया। अब उतना भीड़, 2 बच्चा, वो जनाने की करेगी, कार पार के रोने लगे, बच्चे सब चिल्लाने लगे। सारे लोग तो वहां हुजूम हो गए, अनर्थ हो गए। बच्चे की उम्र कम है, जवान लड़का मर गया। अब क्या होगा? तो जितने लोग घेरा बना के फेंक दिया, आदमी का घेरा, मनुष्य का है, चारों तरफ से घेर लिया कि अब करना क्या है। तो उसमें सभी तरह के लोग न होते हैं। कहा कि अब क्या करना है, अब तो शरीर इनका छूट गया है, ऐ बेचारी लड़की क्या कर सके। इसलिए ऐसा कीजिए, किसी तरह से इसको अब हम लोग चादर में लपेटिए और उठा करके ले जाते मेले का जहाँ पर अंत है, कम से कम पहले इसको बाहर कीजिए, तब फिर कुछ सोचा जाए। सारे ने कहा हाँ ठीक कहते हैं। काफी भीड़ थी, सारे लोग रो रहे हैं। क्या ऊपर वाले का कृपा हो गया। तैलंग स्वामी उसी होकर आ रहे थे। वो जो बड़ी भीड़ देखा, तो सारे लोगों की नजर तैलंग स्वामी पर पड़ गया। तैलंग स्वामी का फोटो अगर आप देखा करे, मुसलमान भाई स्वस्थ खराब बढ़िया, नंग धरंग रहते थे, मस्त पूर्ण थे। मोक्ष का दरवाजा जो खोल लेता है वो मस्ती में रहता है। 8 पहर सन्मुख लड़े से बांधे माना हो, जीत चला भवसागर असुरा मर्दना, वो जिद जाता मस्ती से घूमते रहता है। नजर पड़ गए, सारे लोग इनको घेर लिए, सारे रो रहे हैं, दिखलाने लग गए कि बाबा अनर्थ हो गया। सब रो रहा है, जनानी मर्दाना सारा रो रहा है।
वातावरण एकदम करुणा से भरा हुआ। सब पैर पकड़ लिया कि बाबा देखिए ये तो मर गया है, आशीर्वाद कर दीजिए बाबा, कोई पैर कर दीजिए। जब सारे लोग खूब रोने लग गए, खूब चिल्लाने लग गए, प्रार्थना करने लग गए, तो एक बार तेलंग स्वामी मुस्कुराए, देखा क्या कर रहा है, कहाँ मर गया, ऐसे हाथ किया खाली तेलंग स्वामी, कहाँ मरा है, सब चादर हटा दो, तो जैसे चादर हटाया उठ करके बैठ गया। जब मोक्ष का दरवाजा खोल लेता अपना तो कल्याण कर ही लेता है, दूसरे का जिस क्षण करना चाहता है उसके क्षण कल्याण कर देता है। मोक्ष का दरवाजा खोले में ऐसा पावर, करता करे न कर सके गुरु करे सो, ये पावर हो जाता है मोक्ष का दरवाजा खोलने वाले का। तेलंग स्वामी ने कहा इसको गरम गरम दूध पिला दो और इसको सोने नहीं देना आज, कह करके तेलंग स्वामी चल दिए। अब लोग छोड़ेगा उसको, आशीर्वाद मांगने वाला छोड़ेगा, देख लिया कि डॉक्टर को जिला दिया, पीछे पड़ेगा कि नहीं, हमारा बेटा बीमार, हमारी बेटी बीमार, हमारा पति बीमार, हमारा पत्नी बीमार। एक जगह हम गए थे, कहा बाबा कद्दू का गाछ लगाए हैं, फलवे नहीं करता, आशीर्वाद आशीर्वाद मांगने वाले ऐसे सब लोग होते हैं। साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जे कहे कबीर सुनो वैसा, वही अंधों को क्या कीजिए। कोई आता है बेटा के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई पति के लिए, कोई पत्नी के लिए, मरोगे तो सब छूट जाएगा, होते नहीं है, लेकिन कोई नहीं आता है इसके लिए जो आएगा हमारा बेटा के लिए आशीर्वाद। अब मरोगे तो फिर बेटवा काम देगा तुमको, अगला जन्म में वही बेटा। पति के लिए, पत्नी के लिए सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति देव जी है कभी सुनो साधो, अंधों को क्या सारे लोग के अंत में ऐसा हुआ उनको कि भारत छोड़ देना था। रात तेलंग स्वामी नेपाल से, इसीलिए विधि सिद्धि प्रेरक हो भाई, लेकिन संतों की तो दया काम होती है, मौज हो जाती है तो हो जाती, मौज हो जाती तो हो जाती। अंत में तेलंग स्वामी को भारत छोड़ देना पड़ा, रात नेपाल से, नेपाल के घनघोर जंगल में समाधि में बैठ गए, तब हो गए, जिंदा रहने देगा। संत महात्मा बड़ी हौसबास में जीते, बड़ा बेवकूफ बन करके जीते हैं। जब कबीर साहब को बहुत लोग तंग करने लग गया तो उन्होंने अपनी योगिक शक्ति से एक लड़की खूब सुंदर उत्पन्न कर ली, रविदास जी को बुला लिया, पर ये उनका जीवन चली। रविदास जी को बुला लिया, एक बोतल में पानी ले लिया और घूमने लग गया बाजार में। लड़की के देह पर हाथ है, हाथ में बोतल, रविदास साथ में लेकर घूम गए। कहा कि खत्म हो गया। जाते जाते तो राजा था बघेल में, उनका शिष्य था, वहां पहुंच गया। गुरु महाराज जी क्या हो गया, कि कौन ड्रेस बना के आए हैं। अब राज दरबार में चला गया, जल्दी बैठने के लिए भी नहीं कहा। अब उसी समय में उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में बोतल में जो पानी था पैर में ढाल दिया। कहा ये क्या कर रहे हैं, कहा जगन्नाथपुरी में आग लग गई थी, बुता दिया हूँ। तो राजा था ना, तुरंत दरवाजा पता लगा कि ठीक है, मैं एक साथ हुआ के जल डाल दिया। ये मोक्ष का दरवाजा वाला को पावर होता है, अपना हंसी अपने करवा लेता है, नहीं तो साधु को जिंदा छोड़ेगा। गुरु महाराज जी मनिहारी में थे, हम लोग सब मनिहारी में थे। मनिहारी के एक माई के बेटा मर गया था, वो आकर के बहुत रोने लग गए, बहुत चिल्लाने लग गए। अभिदानंद स्वामी का नाम आप लोग सुने होंगे, जिन्होंने अभिनंदन ग्रंथ लिखा है, उनका अभिनंदन ग्रंथ चलिए। उनका पुराना नाम है उदित नारायण चौधरी, भूमियार जाति के। अच्छा, गुरु महाराज जी गिरवा दिया तब उनका नाम रखा अभिदानंद स्वामी। वे वहां मौजूद थे। 1.5 घंटा गुरु महाराज ने उस महिला को समझाया, 1.5 घंटा चली गई। अभिदान बाबू गृहस्थ थे, कलेजा गर्वित हो गया, जाकर हजूर इतना जो कमाए हैं क्या करिएगा, एक रत्ती आशीर्वाद दे देते हैं तो बेचारी का कल्याण हो जाता। क्या पढ़ा के भेज दिए आप? अभिदानंद जी इधर इधर इधर
आप तो हमारा जीवनी लिखे हैं ना, का ये हमको शक्ति प्राप्त करने में कितना कष्ट उठाना पड़ा, जो पर कपड़ा था हमको इतना कष्ट उठा के लाए। आपका कहना ठीक है, हम चाहते हैं तुरंत जिला देते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए वेदानंद जी कि आपके आश्रम से श्मशान घाट कितना दूरी पर है? कहा जो तो 3 रस्सी की दूरी पर। अभी भी मनिहारी चली जाइए भादो महीना में, आश्रम के बगले में मुर्दा देता अभी हो काजू बदलता है। जितना मरेगा एक कोठा श्मशान ले जाएगा जलाने के लिए। जब हम जिलाना शुरू करेंगे तो सब नहीं रहेगा, तो कितना को जिलाएंगे? आपका आश्रम रहेगा कि श्मशान बन जाएगा? पैर पकड़ के आगे चमक कर दी। बुद्ध धर्म का पढ़िए, मर गई उसकी नाती, आकर के रोने लग गई। सारे भिक्षुओं ने कहा महाराज ऐसे ऐसे बात है, कहा मैं जिला दूंगा। जैसे काम मैं जिला दूंगा तो आप लोग सब गृहस्थ है, गद्दा लाइए जाइएगा, तुरंत के शर्मा बाप पर लाइए जाइएगा, मैं जिला दूंगा। शांति से सबको बैठ जाओ। बैठ गया। उस महिला से कहा कि तुम एक मुट्ठी सरसों का दाना लाके दे दो, हम जिला देंगे। श्रावस्ती में चले जाओ, एक मुट्ठी सरसों लाओ, लेकिन ऐसे घर से लाना जिस घर में कोई मरा नहीं है। चली गई। मोह तो पागल होता है। जिस घर में मांगे एक मुट्ठी सरसों का दाना लोग दे दे, अब पूछे कोई मरा नहीं है, का जितना है से जैसे मरी गया। सुबह से शाम हो गई, एक को तो घर ऐसा नहीं मिला जहां मरा नहीं था, तब उसको वैराग्य हो गया, पैर पर आकर गिर गई। जिसको 1000 है उसको 1000 दो, जिसको 500 है उसको 500 दो, जिसको 100 है उसको 100 दो, जिसको 1 है उसको 1 दो, जिसको है ही नहीं वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भाग करके कल्याण स्वामी नेपाल चले गए। घनघोर जंगल में जाकर के वे समाधि में बैठे हैं समाधि। नेपाल का जो राजा था शिकार खेलने के लिए निकला था। राजा लोग शिकार इसलिए खेलते थे कि निशाना बना हुआ रहे, लड़ाई हो तो लड़ाई में जीतेगा ना, तो निशाना बनाने के लिए लोग शिकार खेलते रहे सभी राजा लोग। तो राजा शिकार खेलने के लिए निकला, एक बाघ के पीछे दौड़ा, लेकिन बाघ भागते गया तो छोड़ा नहीं, राजा पीछा करते चला गया। साहब जाते जाते घनघोर जंगल में चला गया, कईयों राजा उसको नहीं छोड़ा। जाते जाते देखा किधरे गया, ओझल हो गया, राजा जाते रहा। जब जाते रहा वहां तेलंग स्वामी समाधि में बैठे थे, बगल में आकर के वह हुआ बैठ गया। तेलंग स्वामी के बगल में आके बगुआ बैठ गया। तेलंग स्वामी पीठ सहला दिया, कहे इतना हवसता है, शांति से बैठ। राजा का तो होश उड़ गया। बगुआ आंख गुड़गुड़ाने लगा, नेंगरी पटकने लगा। राजा का तो भय से हालत खराब। तेलंग स्वामी ने कहा अब क्यों भय लग रहा है? उधर का राजा को क्यों भय लग रहा है? इधर बगुआ का बेटा अतिथि पर ऐसे नहीं किया जाता है, शाम से बैठ सूख गया बिलैया कर। राजा का मौसी बोल किया गजब के लोग हैं कि बिलैया की कहीं भगवान का बात मानता है। तब बैठाया, का क्या अपराध किया था जो इसका तुम जान लेना चाहता था? राजा इसीलिए बने हो, जीवों का हत्या करना, पाप उठाना, यह काम राजन आपके लिए ठीक नहीं है। उपदेश दे दिया, समझा बुझा दिया, चला गया। नींद होगा। राजा रात भर सोचा कि मेरे राज्य में इतने पहुंचे हुए महापुरुष हैं, सेना सजाई, बहुत से सामानों को लिया, आ गया जंगल, चरणों में चढ़ाया कि ये छोटी सी मुलाकात स्वीकार कीजिए। कहा राजन इसकी कोई आवश्यकता मुझे नहीं है, ले जाओ गरीबों में बांट देना, मुझे नहीं कुछ चाहिए। लेकर चला गया राजा। अब लोगों ने देख लिया, लोग का आना जाना शुरू हो गया। परिणाम क्या हुआ? पढ़िए,
अंत में उनको नेपाल भी छोड़ना पड़ा, तिब्बत चले। 300 बरस तक दैलन स्वामी धरती पर रहे हैं। मोक्ष का दरवाजा खोलने वाला का अपना मन होता है, मरे चाहे नहीं मरे, उनके उनमें ताकत हो जाती है। मोक्ष का दरवाजा, मोक्ष कहते किसको है? मोक्ष उसको कहते हैं जहाँ कहीं भी दुख नहीं, कहाँ उस देश की बतियां, जहाँ नहीं होत दिन रतियां, नहीं रहे चंद और तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं कहाँ पवन और पानी गए वही देश जिंजाने, कबीरा देश है न्यारा। ये मोक्ष का स्थान है। यह शरीर क्या है? भगवान का नर्तन, भगवान का बेड़ो। ये शरीर संसार सागर तरने के लिए नाव है। सागर में पानी है, डूब डूब के मर जाओगे। संसार सागर में कौन पानी है? यही रूप रस गंध स्पर्श और सब यही पानी है। जिस तरह से सागर में जाने से आप डूब के मर जाओगे, उसी तरह भव सागर में काम क्रोध लोभ मोह में डूब डूब के सब मर रहे। भव सागर तरने के लिए नाव है मनुष्य का शरीर। तो नाव कहाँ रहता है? हम कहते हैं गाछ पर, मेरा बाबाजी पकड़ेंगे। नाव कहाँ रहता है? छत पर। नाव रहता पानी में, इसलिए शरीर तो विषय में रहेगा। बराबर सवाल में सुनिए, हम समाप्त करने जा रहे हैं। नाव बना है पानी में रहने के लिए, इसलिए शरीर बना है विषयों में रहने के लिए। अगर पानी में ना रहता तो इस पास उस पास कितने को करते रहता है कि नहीं करता है? तो पानी पर तो नाव रहना ही चाहिए, इसीलिए नाव बंद किया है। शरीर विषय में रहे इसलिए बंद किया है। न तन भव बारिश का बेड़ो, भगवान की बाणी सुनाना। मनुष्य का शरीर संसार सागर तरने के लिए नाव है। तो नाव रहेगा कहाँ? पानी में। ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द में रहना चाहिए, रहेगा। लेकिन याद रख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। नाव कहाँ रहेगा? पानी में रहना ही चाहिए, पानी में। तो कितने को इपार से उपार करेगा? लेकिन याद रखिए, भूलिएगा नहीं, नाव पानी में रहे ठीक है, लेकिन नाव में पानी नहीं आनी चाहिए। यदि नाव में पानी आएगा तब क्या होगा? गड़गड़ा के रसातल चला जाएगा। तो विषय में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, विषय मत बनिए। अगर विषय बन जाएगा तो गड़गड़ा के रसातल चले जाइए। श्री सद्गुरु महाराज नर्तन भव बारिश का बेरो, सन्मुख मत अनुग्रह मेरो। भगवान कह रहे हैं ना पर बैठ गए, कहीं हवा में बैठ गए, उल्टी हवा बह रही है, ना खुलेगी। यदि खुलेगी तो आगे बढ़ेगी। बड़ा बढ़िया समझिए, भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सन्मुख मर्द अनुग्रह मेरो। पढ़े लिखे हैं, सन्मुख में ना आमने सामने, मर्द में ना हवा, और अनुग्रह में ना कृपा। जो मांस मछली नहीं खाता है, जो दारू शराब नहीं पीता है, दूसरे पति के पास दूसरे पत्नी के पास नहीं जाता है, कभी विचार करते हैं। साफ साफ सुनो, जो हिंसा नहीं करता है, जो अपने को पापों से बचा कर रखता है, उसके लिए भगवान राम का कृपा अनुकूल पवन का काम करता है। अनुकूल पवन अगर हो जाए तो जो नाव के आपका 4 घंटा में ऊपर जाएगा, अनुकूल पवन हो तो 2 घंटा में हवा में 2 घंटा में चला जाएगा। कहने का मतलब कि जो पापों को नहीं करता, इन पंच पापों से बचकर रहता है, भगवान की कृपा अनुकूल पवन का काम करता है। मालिक हाथ बचा करके गोदी में लेने के लिए तैयार है। लेकिन और कुछ बातें बच गई है, और कुछ बातें बच गई है। नर्तन भगवान का बेरो, सन्मुख मर्द अनुग्रह मेरो, करण धार सतबुद्ध नावा। नाव मिल गई, कहिए हाँ ठीक है। अनुकूल पवन मिल गया, कहिए हाँ ठीक है, भगवान की कृपा हो गई, अनुकूल पवन मिल गया। लेकिन अगर मल्लाह नहीं आवे तब नाव पर जाएगा कि नहीं, सो बोलो। ये गुरु है, झूठे गुरु के पक्ष को बदल कीजिए वार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। साचे गुरु के पक्ष में तन मन से ठहरा, चंचल से निश्चल भया नहीं आगे नहीं जाए। गुरु चाहिए, गुरु नहीं चाहिए। एक जगह भजन भेज दे रहे थे, एक माँ आ गई, वो भजन भेज लेने लगे। मैंने पूछा कि आप भजन भेज लेने आए हैं? पति देव से पूछ लिए। हाँ बाबा। तो क्या करते हैं? इंजीनियर है। तो वे दीक्षा लिए? हाँ बाबा। हम कहाँ लिए? अमुक जगह। तमाम मछली दारू शराब लेता? हाँ बाबा। मासो मछली खाता? हाँ बाबा। दारू शराब पीता? हाँ बाबा। क्या कहते हैं? इंजीनियर है। हम लोगों को तो गुरु जी सब पढ़ा के गए हैं ना। हमारे मन विवाह की पत्नी है, इसका पति भजन भेज लेके माँ
दारू शराब लेता है। हमका कहाँ है? कहा बाबा उनकी आज्ञा से मैं आई हूँ, वो बाहर में ठहरे हैं, वे खुद ही लाए हमको दिलाने के लिए बाबा तो तुम दीक्षा ले। हमको उनको पहले बुलाइए। आ गए। मैंने कहा बैठिए, आपकी धर्मपत्नी है? कहाँ? आप दीक्षा लिए? कहाँ? तुम आप मछली खाते हैं? खाता हूँ। दारू शराब पीते हैं? तो पीता हूँ। मैंने कहा कि आपको गुरु ने नहीं कहा था कि मांस मछली मत खाइए, दारू शराब मत पीजिए? कहाँ बाबा। उन्होंने मुझको कहा है कि 6 दिन तक खाओ पियो, 1 दिन नहीं खाओ। तो 1 दिन मैं नहीं खाता। ऐसा सदगुरु धरती पर मौजूद है अभी वो। 6 दिन मैं मांस मछली दारू शराब खाता पीता हूँ, 1 दिन नहीं खाता हूँ। तो मैंने कहा कि अब मेरी बात को सुनेंगे? कहाँ होगा, कई दिन से आपका सुन रहा हूँ, इसलिए पत्नी को दीक्षा के लिए भेजा हूँ। मैंने कहा कि जिन्होंने आपको दीक्षा दिया है उसको आपके मत में ऋत्विज कहते हैं। अच्छी। मैंने कहा जो ऋत्विज होते हैं, जो दीक्षा देते हैं, वे लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं? तो हाँ बाबा, जब वे मेरे यहाँ आते हैं तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। मैंने कहा कि अब आप सुनिए, जिसने आपको दीक्षा दिया ऋत्विज, वे लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, और आपको उन्होंने आदेश दिया कि 6 दिन खाइए, 1 दिन नहीं खाइए। आपका हृदय क्या कहता है? 6 दिन आपकी पत्नी पे विचार करे, 1 दिन नहीं करे। 6 दिन आप विचार कीजिए, 1 दिन नहीं कीजिए। 6 दिन किसी का जान मारिए, 1 दिन नहीं मारिए, उधार होगा? थोड़े का हम समझाएं, भारत का बच्चा था वो, रोने लग गया, पेट तो कर दिया। तब वो आपसे मांस मछली दारू आपके चरणों में चढ़ा दिए। हम कहते सुनिए, आपकी पत्नी को दीक्षा देना था, इसलिए आपको कहा मैंने, ऐसे गुरु से सावधान रहिए। झूठे गुरु के पक्ष को तदुदन कीजिए वार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। साचे गुरु के पक्ष के तान मन दे ठारा, तो चंचल थे निश्चल भया, मोक्ष हो गया। चंचल थे निश्चल भया, परमात्मा को पाके आत्मा, परमात्मा पाके परमात्मा हो गया, मोक्ष करो। नर्तन भगवान का बेरो सर्वमत अनुग्रह मेरो, कंधा सत्वद नावा दुर्लभा सुलभ कृपावा, जन करे भव सागर न समादस्पा, सुख निंदक मनमति आत्मनंदति जाए। शरीर नाव है, ईश्वर की कृपा से कोई भवन है, और गुरु की कृपा से मोक्ष मार्ग मिल जाता है, और मोक्ष में जाकर आत्मा परमात्मा एक होकर के एक हो जाता है, सारे दुखों से निवृत्ति हो जाती है। इस ज्ञान का प्रचार गुरु जी किए हैं, हम लोगों को मन से करते रहना चाहिए, पापों से बचते रहना चाहिए, त्रिकाल संध्या करना चाहिए, तो परम कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ एक बार प्रेम से कहिए भजन गाने के लिए दे दिए वहां गायक को एक